Audio Jungle. वेलकम टू ऑल ऑफ यू मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से सिंपल को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूवल ऑफ टू। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb, whereas passive voice means that subject is a recipient of verb action. Means active से passive बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। अब एक सेंटेंस का हम थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेस क्रिकेट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो है मोहन और क्रिकेट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है और ये एक्टिव वॉइस है। और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में कहा गया है, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्रिकेट इज क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमने उसी फॉर्म में ही रखना है। तो क्रिकेट इज प्लेड, थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। तो ये हमारा क्या है, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें मेन ये ध्यान रखना है कि वो जो एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस से है, क्योंकि यदि वो टेंस को हम समझ गए तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है और अभी कभी हमारे से कोई गलती नहीं हो सकती है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है तो चार वो कौन कौन से टेंसेस हैं जिनसे हम एक्टिव तो बना सकते हैं मगर पैसिव नहीं बना सकते। वो है प्रेजेंट परफेक्ट continuous, past perfect continuous। नेक्स्ट है फ्यूचर continuous। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चार ऐसे टेंसेस हैं जिनसे एक्टिव बन सकता है मगर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो मैं वही चीज कह रहा था कि यदि हमने टेंस के अनुसार से एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए तो कभी हमारे से गलती नहीं होगी। तो अब हम जो बाकी के 8 हैं उनको वन बाय वन करके विद एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करें। अब सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हमें क्या है,
इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट, ये एक्टिव है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, ये पैसिव। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, और ये हमारा एक्टिव है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। अब यहां हमने देखा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, तो इज, एम, आर वहां पे जैसा कि हम जानते हैं मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव, और ये हमारा पैसिव, यहाँ पे बीइंग हमने लगाया। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज, हैव के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट has been played by Mohan. तो जहां पे जो टेंस के हिसाब से बताया जा रहा है, जब भी हमें कभी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना है तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा क्या कहाँ पे क्या वर्ब की कैसे हेल्पिंग वर्ब को हमने ऐड करना है, तो कभी हमारी गलती नहीं हो सकती। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जैसे कि पहले बताया गया था उसका बनना नहीं है, तो अब हमारे पास आएगा पास्ट इंडेफिनिट। was वर्ब तथा was वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेड क्रिकेट। अभी पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्रिकेट वाज
played by मोहन। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। वाज वर्ब के साथ बीइंग तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव है, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मोहन। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। हैड के साथ बीन तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मोहन। तो अब ये थे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। और इसके जैसा कि हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। विल ऑब्लिक शैल के साथ भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मोहन विल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट will be played by मोहन। जैसे कि बताया गया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव तो बन सकता है मगर पैसिवाइज नहीं बनता। तो नेक्स्ट है हमारा फिर फ्यूचर परफेक्ट। will have oblique shall have के साथ बीइंग लगाना है, बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट
will have been played by मोहन। तो ये थे 8 टेंसेस जिनसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यदि यही फॉर्मेट हमें याद रह गया तो कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा यदि जो एक्टिव है वो इंटेरोगेटिव हो तो हम कैसे करेंगे? तो यदि इंटेरोगेटिव है, मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब जैसे डिड राम गिव यू ए बुक। अब जब हमें ये एक्टिव है, यदि हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले हम इसको असर्टिव कर देंगे, मीन सिंपल कर देंगे, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। ठीक इस तरह से जैसे वाज ए बुक गिवन टू यू बाय राम। पर इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, यदि हु हो तो हम क्या करेंगे? अब जैसे हु ब्रोक द ग्लास, अब ये एक्टिव है, यदि हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हम क्या करेंगे? हु का बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम द ग्लास वाज ब्रोकन। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से जो टेंस जो होंगे उनके हिसाब से कैसे करना है, और यदि इंटेरोगेटिव होंगे तो कैसे करना है। अब हम सीखेंगे यदि ऑर्डर हो, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हों या उन वाक्यों में जिनके आगे प्लीज लगा है, तो उनको किस तरह से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मीन जिसमें आज्ञा दी गई हो। अब फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, अब ये ऐसे यदि सेंटेंसेस आते हैं जिनमें डायरेक्शन दी गई है तो वो डायरेक्शन किसको दी गई है? जो सामने खड़ा है, मीन यू। तो हम उसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द डोर बी यहाँ पे मतलब पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। लेट द डोर बी शट बाय यू, और ये बाय यू जो है ये ऑप्शनल है, कई राइटर इस चीज को बाय यू को लगाना ठीक नहीं समझते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्प द पुअर, ये भी ठीक ऐसे ही बनेगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। यदि हम बाय यू लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक ही है। नेक्स्ट है हमारा जिन एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट दी गई हो, रिक्वेस्ट या प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ प्लीज। अब जैसे एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी। जब कभी ऐसा प्लीज वाली बिगिनिंग आ जाए तो हमें इसकी जगह क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड
टू उसकी जो बिगनिंग करनी है प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड से करनी है। इस चीज को हमें माइंड में रखना है। तो आज के इस सेशन में हमने इंटरचेंज किया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। मैं समझता हूँ यदि हम इसको ध्यान से सुने और ध्यान से यदि इस चीज को समझे जैसा कि टेंस में बताया गया है, तो हमारा कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना कभी गलत नहीं हो सकता है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बाय द वे कोई उनकी कमेंट्स हो तो उसको ऑफर करना ना भूलें। एंड यू ऑल लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।